नमस्ते प्यारे संस्कृत अनुरागियों, हमारे संस्कृत स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए त्वा प्रत्यय लेकर आए हैं। त्वा प्रत्यय यह कृदंत प्रत्यय का एक भाग है। कृदंत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय करते हैं जो सिर्फ धातुओं में प्रयोग होता है। धातु वर्ब्स क्रियाओं में प्रयोग होता है। अब देखेंगे त्वा प्रत्यय है, इसमें शेष त्वा बचता है और यदि हम पठ में लगा दें तो पठित्वा बन रहा है वर्ड। पठित्वा शब्द का अर्थ है पढ़कर। तो मैंने पहले का एक सिर्फ अर्थ लगाया, यहाँ अर्थ लिख दिया है। इसके बाद इसी के अनुसार पढ़कर, लिखकर, जाकर, खाकर, आकर, हंसकर, देखकर, खेलकर, रोकर, सोकर, जगकर, ना ये कर पास्ट टेंस भूतकाल के अर्थ को बताते हैं। आज हम आपको त्वा प्रत्यय के कुछ धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर जो धातु प्रत्यय जोड़ने के बाद पद बन रहे वो बताएंगे। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि धातु प्रत्यय जोड़ने के बाद वाक्यों में किसे प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः मुझे लग रहा है कि 7, 8, 9, 10 चारों पांचों क्लास में और भी जो त्वा प्रत्यय जहां भी प्रयोग में आते हैं वाक्यों में, जिसको भी जरूरत होगी वो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। आइए देखते हैं। मैंने अभी कुछ दैनिक प्रयोग में जो होने वाले धातु हैं, थोड़े से धातु लिखे और उन धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके जो नया पद बन रहा है वहां आपके सामने ये प्रस्तुत किया है मैंने। पठ में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो पठित्वा बना शब्द, जिसका अर्थ हुआ पढ़कर। ठीक है। लिख धातु है, लिखने का अर्थ होता है। त्वा प्रत्यय जोड़ा तो लिखित्वा। हस धातु है, त्वा प्रत्यय। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, प्रायः बाहर में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार की बोली, अनेक प्रकार की भाषा और बोलने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। कई टीचर्स भी, कई स्टूडेंट्स भी त्वा को कत्वा बोलता है। वो कत्वा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए क हलंत और त हलंत और वा है त्वा। ये आधा क है, आधा तो है और आधा वा है, वा पूरा है, तो त्वा बना। वो कत्वा नहीं है। तो आप लोगों को भी उच्चारण में दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बोलेंगे हम कत्वा तो लिख भी देंगे कत्वा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो गलत है। पहले जो आप बोलते हैं कत्वा तो हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, देखिएगा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ऐसे पढ़ते हैं इसको कत्वा और लिखते भी है कत्वा। बच्चों से ऐसी गलती होती है और बोर्ड से मार्क्स काट दिए जाते हैं। शुद्ध उच्चारण क्या है? क हलंत, वा और त्वा। ये है त्वा, ये त्वा प्रत्यय। ये त्वा प्रत्यय में जैसे रक्त, शक्ति, भक्त, आधा क है और तो है और वा जोड़ दिया, त्वा बना। हमें कत्वा नहीं बोलना चाहिए, यहां त्वा है। अब आइए टॉपिक पर। हसक्त्वा जोड़ दिया, हसित्वा बन गया। गमक्त्वा गत्वा, नमक्त्वा नत्वा, पूजक्त्वा पूजित्वा, वच अक्त्वा उक्त्वा, भुजक्त्वा भुक्त्वा, कृत्वा कृत्वा और क्रीत्वा क्रीत्वा। क्री और क्री देखिएगा कैसे हम बोले क्री। यहां क में ऋकारांत है और यहां क में र और दीर्घ ई है, क्री। सो क्री का अर्थ होता है करना, कोई काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग एनी वर्क। और ये होता है क्री खरीदना, परचेजिंग, बाइंग एनीथिंग, ये होता है क्री। दोनों में अंतर होता है। इस क्री से करोति कुर्ता कुर्वंती बनता है और इसकी वजह से बनता है क्रयति क्रयतः क्रयंती। क्रय और विक्रय शब्द इसी से बनते हैं। ठीक है, ये आपके सामने अक्त्वा प्रत्यय से। ऐसे हम क्रीडित्वा बना सकते हैं, भुक्त्वा, भुज अक्त्वा से भुक्त्वा बना सकते हैं। ठीक है, दात्वा दत्वा बना सकते हैं। जैसे मैं यदि लिखूं दा, धातु से अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दें तो दत्वा बन जाएगा। ठीक है, जैसे श्रु जोड़ दें, श्रु त्वा जोड़ दें तो बन जाएगा श्रुत्वा। ठीक है, ऐसे नी धातु है, नी धातु अर्थ है ले जाने का अर्थ में, नी धातु मीन्स ले जाने तक। सो नीत्वा बन जाएगा।
इस प्रकार धातु जोड़ते जाइए, थोड़ा सा आपको प्रयोग सीखना पड़ता है। अब ये तो हम बेसिक्स धातु में प्रत्यय जोड़ करके, प्रकृति और प्रत्यय जोड़ करके जो पद बना किया पता है। ये त्वा प्रत्यय का एक नियम है कि हमेशा किसी न किसी धातुओं में प्रयोग होता है, वर्ब्स में, क्रियाओं में प्रयोग होता है। ये किसी भी ऐसे शब्द में नहीं प्रयोग होती जिसमें धातु ना हो, वर्ब ना हो, क्रिया ना। ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रयोग देखते हैं, कैसे वाक्यों में प्रयोग होता है, जो प्राय 9-10 में अवश्य ध्यान रखने योग्य बात है। जो 9-10 में वाक्यों में प्रयोग होता है वो हम सीखते हैं अभी। ओके, हम आपके साथ अब वाक्यों में प्रयोग करके दिखाएंगे कैसे एक त्वा प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग होता है। जैसे रामः गृहम, गम धातु लेते हैं प्लस त्वा प्रत्यय लेते हैं, भोजनम करोति। रामः गृहम गम प्लस अक्त्वा भोजनम करोति। आपके पास ब्रैकेट में गम और अक्त्वा है, ऐसे ही दिया जाएगा पेपर में 9th और 10th में, प्राय 6, 7, 8 में टीचर्स की अपने ऊपर बात होती है कि वो कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, गम और अक्त्वा को हम प्रयोग कर जोड़ते हैं तो आपके पास बन जाता है गत्वा। अब आपको जो प्रश्न दिया जाएगा वो यह कहेगा, अधोलिखित प्रश्नेषु उचितम धातु प्रत्ययम या समुचितम धातु प्रत्ययम संयोज्य विभज्य वा लिखत। जोड़ करके लिखना है या विभाजित करके लिखना है। जोड़ करके तब लिखना है जब गम प्लस अक्त्वा अलग अलग करके दिया है, उसके बाद जोड़ करके लिखेंगे तो गत्वा बन जाएगा। और यदि आपको गत्वा वर्ड ही दिया है तो वहां क्या होगा, ये जोड़ा हुआ है तो वहां आपको इसके प्रकृति प्रति अलग करके लिखना होगा। इसमें 9-10th क्लास में आपको सिर्फ धातु प्रत्ययों को जोड़ करके लिखना है या अलग करके लिखना है। कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे संधि विच्छेद हो, चाहे धातु प्रत्यय हो, चाहे समास विग्रह हो, ये जो भी हमारे 9-10th के सिलेबस में है उसमें आपको दिया जाएगा। यदि संधि दिया है तो विच्छेद करना है, यदि विच्छेद किया हुआ अलग अलग है तो उसको संधि करनी है। ऐसे धातु प्रत्यय में यही परंपरा है कि यदि धातु प्रत्यय अलग अलग दिए हैं उसको मिला करके एक पद बना लीजिए और पद वाक्यों के अनुसार होना चाहिए। और यदि धातु प्रत्यय मिला हुआ है और एक नया पद बना है उसको धातु प्रत्यय अलग करके रख दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं, यह हमने एक लिया, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। बालकः पठ प्लस त्वा गृहम गच्छति। बालकः पठ प्लस अक्त्वा है, गृहम गच्छति। बस अभी भी हमने देखा था पठ प्लस अक्त्वा पठित्वा बनता है। सो यू विल राइट दिस वर्ड ओनली एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। पठित्वा आप ऐसा लिख देंगे, पठित्वा, बस आपको एक शब्द में इतने में आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर सही हो गया, आपको मार्क्स मिल गए। मार्क्स क्यों कटेंगे, संस्कृत में मार्क्स नहीं कटते, ग्रामर में तो मार्क्स कटते ही नहीं। बस आपको छोटा छोटा कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से आपने समझ रखा है, बस इतना ही। जैसे थर्ड एग्जाम्पल लीजिए, छात्राः क्रीडा क्षेत्रम। अब हम लिखते हैं गम प्लस अक्त्वा प्रत्यय कर देते हैं, क्रीडन्ति। ये बात, छात्राः क्रीडा क्षेत्रम गम प्लस अक्त्वा क्रीडन्ति। देखिए वाक्य क्या है, छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में जाकर खेलते हैं। सो गम और अक्त्वा को यदि जोड़ दें
गम और अक्त्वा को यदि हम जोड़ दें तो बहुत सरल है, अभी वर्ड हमने बनाया था गत्वा। ऐसे ही हम वाक्य में इसका प्रयोग करते जाते हैं, अलग अलग प्रकार से धातुओं के साथ इसका प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने 5, 10, 12, 15 धातु लिखाए थे। ऐसे ही धातु को जोड़ते जाएंगे और धातु को जोड़ जोड़ करके हम सेंटेंस बनाते जाएंगे। यदि आपको एक पद दिया हुआ गत्वा तो गम प्लस अक्त्वा बना लेते हैं, यदि गम प्लस अक्त्वा दिया है तो गत्वा बना लेते हैं। ठीक है, मैंने संयोग से गत्वा यहां भी लिखा, यहां दूसरे प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए, अभी देखिए मैंने 4-5 वाक्य और लिखा आपके लिए। पहला लिखा, छात्राः गीतम गीत्वा प्रसन्नाः भवन्ति। छात्राः गीतम गीत्वा प्रसन्नाः भवन्ति। गीत्वा है, इसका हमें प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। गय धातु है, गय से गायती बनता है, गायती गायता गायंती, गय धातु है। ठीक है, तो गय अक्त्वा गीत्वा बन जाता है। शिक्षकः संस्कृतम पाठ अक्त्वा कक्षाया निर्गच्छति। शिक्षक संस्कृत पढ़ाकर कक्षा से बाहर निकल रहे हैं। अब ये पाठ अक्त्वा है तो बन जाएगा आंसर पाठयित्वा। ये इसका आंसर बन गया, ये इसका आंसर बन गया। ऐसे भक्ताः प्रसादन भुज प्लस अक्त्वा गृहं गच्छन्ति। भक्त प्रसाद भुक्त्वा गृहं गच्छन्ति, प्रसादम भुक्त्वा। भक्त जो है वह प्रसाद खा करके घर जा रहे हैं, प्रसादम भुक्त्वा, भुज प्लस अक्त्वा भुक्त्वा। एक्चुअली चवर्ग जो भी है उसको सभी कवर्ग में परिवर्तित होता है। सो भुज का भुक्त्वा बन जाता है, पच का पक्त्वा, वच का उक्त्वा बनता है। जैसे शिक्षिका छात्रान उक्त्वा पाठयति, शिक्षक छात्रों को बोलकर, वच, वच में से बोलना। सो इसमें बन जाएगा प्रकृति प्रत्यय, वच धातु है और अक्त्वा प्रत्यय। ठीक है, वच और अक्त्वा, उक्त्वा। इस प्रकार से आप अक्त्वा प्रत्यय के और भी अनेक प्रकार से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, आपके व्याकरण विधि में है और वहां से देख करके सीख सकते हैं। अब इसके बाद हम अक्त्वा प्रत्यय के बाद दूसरे प्रत्यय में चलते हैं। आइए, अब आपके पास जो प्रत्यय है वह है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में य शेष बचता है और यह भी, इसका भी अर्थ अक्त्वा प्रत्यय जैसे ही है। अक्त्वा प्रत्यय जैसे हम देख रहे थे, पट में अक्त्वा लगाए तो पढ़कर बन गया। ऐसे यहां भी जो भी धातु में हम लगाएंगे उसमें अर्थ हो जाएगा पढ़कर, लिखकर, सुनकर, देकर। जैसे अक्त्वा प्रत्यय हो रहा था, अर्थ वही है लेकिन शब्द बदल गया, पद बदल गया और पद का स्वभाव जो है वह तरीका भी बदल गया। जैसे देखिए, ल्यप प्रत्यय में एक और विशेष बात है जो बहुत आवश्यक है, उसके बिना ल्यप प्रत्यय हम निर्माण नहीं कर सकते कोई भी पद ल्यप प्रत्यय जोड़ करके। जैसे उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय, ये बिना उपसर्ग का ल्यप प्रत्यय प्रयोग नहीं होता है। जैसे आ उपसर्ग, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो आ दा धातु और ल्यप का शेष क्या बन रहा है, य। सो आदाय, आदाय मीन्स होता है लेकर। ऐसे ही हम यदि प्र बना दें, प्र प्लस दा प्लस ल्यप कर दें तो प्रदाय हो जाएगा, देकर। आदाय लेकर, प्रदाय देकर। ठीक है, ऐसे प्र प्लस विश प्लस ल्यप है। सो अब देखिए, प्र विश, श में हलंत है इसलिए श हलंत, तो श आधा हो गया और ल्यप का य शेष बच गया, य यहां आ गया तो बन गया प्रविश्य। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, आ गम ल्यप, आगत्य, गम से गत बनता है। जैसे अक्त्वा प्रत्यय में गत्वा बनता था, सो गम से गत बन रहा है तो बन गया क्या वर्ड, आगत्य। आगत्य मीन्स आकर, आदाय मीन्स लेकर, प्रदाय देकर, प्रविश्य प्रवेश करके, और आगत्य आकर। नी प्लस हन, गम से गत, हन से हत बनता है, हत्वा, हन हत्वा, नम नत्वा, गम गत्वा, अक्त्वा प्रत्यय। सो गम से गत बनता है, सो आगत्य। ऐसे निहन ल्यप, निहत्य, निर, नी है धातु
सो हम क्या करते हैं, निर्णीय, निर्णय करके, निहत्य मारकर, निर्णीय निर्णय करके, और विलिख लिया बन गया विलिख्य, विलिख्य। ये मैं आपको सामान्य उपसर्ग धातु प्रत्यय जोड़ करके जो पद बन रहे हैं ये जोड़ना बता दिया। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के धातु आप जोड़ते जाएंगे, पद बनता जाएगा, शेष सिर्फ य ही बनता है प्रत्यय में। अब इसका जो वाक्यों में प्रयोग होता है वो वाक्यों में प्रयोग करेंगे जैसे 9th-10th में पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। ओके, लिय प्रत्यय हमने देखा, य शेष बचता है और अर्थ जो है अक्त्वा प्रत्यय जैसे ही हो रहा है, अक्त्वा और लिय का समानार्थक होता है। कई बार पठित गद्यांश में या अपठित गद्यांश में भाष्यकार हम क्वेश्चन दे देगा, पठित्वा इत्यर्थ अत्र किम पदम प्रयुक्तम, संपठ्य, संपठ्य संपठ्य, आगत्वा, आ प्लस गम प्लस लेप आगत्य, आगत्य और आगत्वा देख रहे हैं, श्रुत्वा और निसम्य सुन करके, ठीक है, कथयित्वा, ऐसे अलग अलग अक्त्वा प्रत्यय और लेय प्रत्यय के क्वेश्चन पूछ देते हैं। समानार्थक पदम किम प्रयुक्तम, इसके समान अर्थ वाला प्रयोग कौन सा है। ऐसे ही यहाँ छात्रा संस्कृतम सम प्लस पठ प्लस लेय प्रत्यय गृहम गच्छन्ति, छात्र संस्कृत पढ़ करके घर जाते हैं। तो सम पठ और लेय को जोड़ेंगे तो बन जाएगा संपठ्य। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे धनिकः निर्धनेभ्यः धनम प्रदाल्यप प्रसन्न भवति। सो प्रदाल्यप को यदि मिलाकर एक पद बनाए तो बन जाएगा प्रदाय, ठीक है, ये बन गया प्रदाय। ऐसे इसका अर्थ हो गया धनिकः निर्धनेभ्यः धनम प्रदाय प्रसन्न भवति। धनिक निर्धन को धन देकर प्रसन्न हो रहा है, प्रदाय। अब अगला देखिए, अहम जलम निपीय आगच्छामि, मैं जल पीकर आता हूं। निपीय में क्या है, धातु प्रत्यय जोड़ा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, नी उपसर्ग लेंगे पहले, फिर पा धातु से पिबति पिबता पिबंती बनता है। तो धातु क्या है, पा, तो पा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, ल्यप प्रत्यय। तो नी और पा धातु, नी उपसर्ग है, पा धातु है और लेप प्रत्यय। आपको पेपर में उपसर्ग प्रत्यय ऐसे अलग करके नहीं लिखना है, बस नी प्लस पा प्लस लेप लिखना है। आप ये एमसीक्यू में आते हैं पेपर में से, एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर गिवन होते चार, आपको एक आंसर लिखना है उसमें से। तो नी प्लस पा प्लस लेप निपीय बन जाता है। अहम जलम निपी आगच्छामि, मैं जल पीकर आता हूं। सपोज कोई किसी के घर गया, अब जल पियेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं अहम जलम निपी आगच्छामि, ठीक है। और अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग होता है तो अहम जलम पीत्वा आगच्छामि, पीत्वा और निपीय, देखिए दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि अक्त्वा प्रत्यय से पीत्वा बना और निपीय लिय प्रत्यय से य बना, निपीय, ठीक है। अब आगे, रामः रावणम निहत्य अयोध्याम गच्छति, ठीक है, राम रावण को मारकर अयोध्या जाता है। अब राम अयोध्या जाते हैं तो कैसे, निहत्य, तो निहत्य में क्या हो रहा है, नी उपसर्ग है, ठीक है, और प्लस हन धातु है, हन धातु होते है मारने के लिए, और उसके बाद लियप प्रत्यय है आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाता है। ऐसे ही आप संपठ्य, आगत्य, निर्गत्य, संखाद्य, संश्रुत्य, निशम्य, प्रोच्य, प्र प्लस वच प्लस लियप प्रोच्य, ऐसे ही हम अलग अलग धातु को जोड़ते जाएंगे लिय प्रत्यय में। लिय प्रत्यय में य शेष बचता है। सो अभी हमने देखा अक्त्वा प्रत्यय और लिय प्रत्यय, अक्त्वा और लिय प्रत्यय का आपको अभ्यास करने में ये सहायक होगा। मैं आशा करता हूं अभी के वीडियो में बताए गए जो भी बातें हैं आप इसको बढ़िया सुनेंगे और अपने मित्रों से भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। सभी से मैं ये भी आग्रह करूंगा, यदि इसमें आपको कोई और प्रश्न है, संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स अवश्य लिखिए ताकि हम आपको
अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से आपके ज्ञान को और बढ़ाने में सहायक हो सके। धन्यवाद।